जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्र और किस किस राज्यों का गठन कब हुआ, ये सब चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में हम, ठीक ना। ये वीडियो लंबा नहीं रहेगा क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, छोटा है। संघ और उसके राज्य का क्षेत्र क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, देखिए भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया जानते हैं? भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इस चीज को मतलब भारतीय संविधान में वर्णित किया गया कि भारत क्या है भाई, राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? कोई भी राज्य चाहेगा कि हम भारत में सम्मिलित हो जाए तो यह मतलब कि कौन यह अधिकार दे सकता है? तो ये संसद दे सकता है। कौन दे सकता है? संसद ये अधिकार दे सकता है, सम्मिलित करने का अधिकार, ठीक ना। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार कौन किसके पास है? तो ये संसद के पास है। किसी राज्य का वो चाहेगा तो क्या कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, संसद। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसी सहमति प्राप्त करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के सहमति चाहिए, ठीक ना। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि सहमति देगा तबे क्या हो सकता है कि पुनर्गठन संबंधित विधेयक संसद में पास होगा, नहीं तो नहीं। नए राज्य के पुनर्गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद के पास है कि किसी भी नए राज्य का गठन करना है, चाहे वो सीमा संबंधित, बॉर्डर से संबंधित जो भी परिवर्तन करना है तो ये संसद कर सकता है। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। तभी ना इनके पुनर्गठन आयोग सबको इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, जेकरा कारण इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छोटे छोटे सब जो था अलग अलग राज्यों में जो बटा हुआ था उस सबको एक करने का काम कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो मूल संविधान में जो राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया है। कितने वर्ग बनाया गया है? 4 वर्ग, याद रखिएगा। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में राज्यों की जो संख्या है वो अब ये तो बदलते रहता है, अभी 27 नहीं है, अभी तो 28 राज्य है, ठीक ना। अभी कितना है? 28 है, उस समय की बात है। ओके, देखिए भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग आया था, समिति, वो किस वर्ष गठित किया गया था? तो 1956 में। कब? 1956 में यह भारतीय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का अधिनियम 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? अब भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन था जिसका गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर यह मांग किया था, बहुत स्ट्रगल के बाद क्या हुआ कि इसको क्या मिला? भाषा के आधार पर यह आंध्र प्रदेश क्या हुआ? अलग हुआ। अब देखिए किस किस राज्य का कब निर्माण हुआ, जरा इसे भी हम लोग देख ले, एक नज़र पूछ सकता है। देखिए आंध्र प्रदेश तो 1953 में। कब? 1953 में इसका गठन हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र के हुआ 1 मई 1960 का, वो 1 मई 1960 में महाराष्ट्र अलग हो गया। गुजरात हुआ अलग 1 मई 1960 में इसका गठन किया गया, ठीक ना। नागालैंड का जो गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, नागालैंड। हरियाणा का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके हरियाणा बना दिया गया, ठीक ना, 66 को। हिमाचल प्रदेश कब हुआ? 26 जनवरी 1971 ईस्वी को, ठीक ना, गणतंत्र दिवस में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये भी 26 जनवरी 1972 का इसका गठन हुआ, ठीक ना। 71-72, हिमाचल प्रदेश के 71 में और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 72 में। सिक्किम का जो गठन हुआ राज्य का 26 अप्रैल 1975 को, ठीक ना। तो वो घड़ी 22वां राज्य बना था ये सिक्किम। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब 20 फरवरी 1987 का, ये 23वां और 24वां राज्य बना था। गोवा 30 मई 1987 को बना। कब? 30 मई 1987 को, 25वां राज्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 26वां राज्य। उत्तराखंड या उत्तरांचल बोलिए 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए 2000 में 3 गो राज्यों का गठन हुआ है 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर 2000 को हुआ है आपका छत्तीसगढ़ के, 9 नवंबर 2000 को हुआ है आपका उत्तराखंड के, और झारखंड का हो गया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक ना।
15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और ये 28वां राज्य उस समय बना था। उसके बाद तेलंगाना बना था 29वां राज्य। लेकिन वर्तमान में अभी आपका कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। 2 जून 2014 को क्या हुआ था कि 29वां राज्य बना था, कौन? तेलंगाना बना था, ठीक ना, हैदराबाद से अलग होकर के। और ये जो बिहार है, झारखंड है, ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक ना। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका क्या हो गया था? गठन हो गया था। ओके, खंड का गठन हुआ था तो बड़ा विवाद हुआ था। एक गाना आया था, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद अब खैय शकरकंद अलगा भैले झारखंड अब खैय शकरकंद। सुने थे गाना गुरुजी लोग? मतलब एक पति जाके कह रहे हैं कि अब झारखंड तो अलग हो गया। झारखंड आदिवासी क्षेत्र के आधार पर ही अलग हुआ था, उसके पास सब चला गया खनिज उनिज। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ तो सब खनिज उनिज सब चला गया, कोयला का खान वान अभ्रक उर्वरक सब चला गया, बच गया यहाँ पे उर्वरक भूमि। तो उर्वरक भूमि बच गया फिर भी, लेकिन लोगों को खेती करने का तौर तरीका वही पुराना तरीका से खेती करता था, जिसके कारण बिहार पिछुआल रह गया। बात है ना, बात समझे? तो मिसरी मलाई खैलू, अब जाके एक व्यक्ति अपने पति महोदय पत्नी से कह रहे थे कि अब जब पहले जो दोनों अलग एक जगह था तो कितना मज़ा से लोग जी रहा था, अब अलग हो गया तो अब कैसे का होई? मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद अब खैय शकरकंद अलगा भैले झारखंड। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। कब? किनके? फजल अली की अध्यक्षता में। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग कब पारित हुआ? तो 1956 में, ठीक ना, पहले ही पढ़ दिए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? जब उस समय पुनर्गठन तब बना था तो 14 गो राज्य था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये इसको बना लीजिएगा ताजा, ये पहले के लिखा हुआ किताब है, 28 गो और 8 गो, 28 और 8। ओके, 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1956 में, तो पीछे पढ़ किया 1956 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में? तो 74 में। कब? 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया था? तो 36वां संशोधन। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान हुआ? तो 71 में। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन आयोग द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? धर आयोग, याद रखिएगा, धर आयोग था वो, ठीक ना। पंजाब और हरियाणा अलग हो गया, लेकिन राजधानी दोनों का एक ही है। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन था? तो 28वां राज्य झारखंड था, ठीक ना। उसके बाद अब झारखंड के बाद तेलंगाना एगो बंटवारा हुआ, तेलंगाना के बाद अभी राज्यों का किसी का बंटवारा नहीं हुआ है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये था संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित इतना क्वेश्चन था, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।